नमस्कार बिहार, आप देख रहे हैं एक्शन ऑन एसटी। मैं हूं लोकेश कुमार और आज मैं हूं नबीनगर क्षेत्र के रियूर गांव में। यहां पे हमारे साथ हैं मुखिया, भूतपूर्व मुखिया हैं और एक हैं पैक्स अध्यक्ष। तो बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुद्दा क्या है और किस बात पर लोग वोट करते हैं, क्योंकि इन लोग पहले से ही प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो इस पंचायत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और नबीनगर क्षेत्र के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं उपेंद्र कुमार सिंह। तो मैं स्वागत करता हूं। अपनी बार लोग क्या देकर वोट करेंगे? तो बहुत बहुत आपको स्वागत है हमारे तरफ से आने का। लोग विकास के दौर पर ही वोटिंग करने के लिए सब है। राशन पानी बिजली गरीबों का जो मिल रहा है उसी के तौर पर यहाँ वोटिंग करने के लिए लोग तैयार है, जाति पाति से हट करके। गरीबों के बीच में कुछ बेरोजगारी की जो समस्या है, जैसे यहाँ तो एनटीपीसी दो खुल चुका है, उसमें कुछ लोग बेरोजगारी की समस्या का हल हुआ है, लेकिन और कहीं उद्योग जिला में खुल जाए जो कि हमारा आज के जो नवयुवक लड़के जो पढ़ लिख करके घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए। बिल्कुल, तो अभी ठीक ठाक ही चल रहा है विकास, कोई तो है नहीं। हम लोग के शांति इलाका भी है, रात बिरात हम लोग कहीं से आ जाते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो कि कोई कैंडिडेट जीते तो उसको यहाँ निदान करना चाहिए, तो वो सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र का और खास करके आपके जो ये पंचायत का है वो क्या है? पंचायत के खास करके समस्या एक गरीबों का है कि जैसे हम भी मुखिया रह चुके हैं, रात बिरात जनता के बीच में। जिला में सदर हॉस्पिटल है, प्रखंड में भी है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब के पास साधन नहीं है जो कि जाने से असमर्थ है। किसी के बीपी है, किसी के हार्ट है, कोई ऑक्सीजन सांस नहीं फूलता है, लेने नहीं बनता है। एक पंचायत में कहीं, हर पंचायत हो, हम अपने पंचायत नहीं हो रहे, हर पंचायत में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए तो गरीबों का बहुत भलाई होगा, जान बच। चलिए ठीक है, अभी मैं थोड़ा बात करता हूँ। पैक्स अध्यक्ष हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो ये लोगों का विचार जानते होंगे, व्यवहार जानते होंगे, यहाँ की जनता के बारे में जानते होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। तो आपका स्वागत है। मैं रियूर पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ और यहाँ जो है सो आप आए हैं, बहुत खुशी की बात है, आपको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि हमारे क्षेत्र में गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ बगल में डलमिया नगर फैक्ट्री था, ये चलता था, उद्योग बंद हो गया, खुल नहीं रहा है। एगो एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी में खास करके ज़्यादा लोग बाहर के हैं, लोकल लड़के लोग के काम नहीं मिल रहा है। तो जो भी प्रतिनिधि हमारे बीच में आए जीत करके, वो हमारे जो है गरीब जनता की, यहाँ की नवयुवक की, वो लोग अपना व्यवस्था एनटीपीसी में करें या कोई उद्योग अगल बगल खोले, ये सब करे तो क्या है कि बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये आप तो पैक्स अध्यक्ष हैं, तो यहाँ की जनता जो है किस मुद्दे को लेकर वोट करती है? विकास का, जाति का या रोजगार का? यहाँ की जनता सबसे पहले विकास पर वोट करता है। जात पात हमारे यहाँ नहीं है, बहुत हर जाति के हमारे यहाँ लोग हैं और सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। और अगर जो आदमी हम लोग यहाँ विकास करता है उसको एक पर खड़ा होकर के वोट देते हैं। इसमें ये नहीं कहते कि फलाना जात है, ये जात का है उसको देंगे, ये जात का है उसको देंगे, नहीं। जो विकास करेगा उसको एक तरफा वोट देते हैं। जो विधायक अभी तक रहे ठीके रहे और आइंदे जो आए वो हम लोग के बातों पर ध्यान दे और विकास के काम करे, हम लोग सब उन लोग के साथ। ये आप अभी पैक्स अध्यक्ष हैं, तो जनता के लिए आपका क्या योजना है, आप क्या कर रहे हैं? जनता के लिए हम तो पैक्स अध्यक्ष हैं। हमारा जो है सो काम है किसानों से धान लेना, उसको फिर धान को चावल तैयार करके एफसीआई में देना और गेहूं खरीदना। ये जनता लोग के बीच में खरीदते हैं और ये हमारा काम से संतुष्ट होकर के ये लोग हमको दोबारा फिर चुना है। और काम अच्छा करते तो चुनते, जिस दिन न करेंगे तो हमको भी लोग कान पकड़ के हटा देगा। इसलिए विकास किए हैं तो चुनते हैं, और जो भी विकास करेंगे तो हम लोग तो उन लोग के साथ हैं, रात बिरात कभी। यहाँ कोऑपरेटिव का क्या क्या सुविधा है आपके अंडर में जो आता है? हमारे यहाँ खाद की व्यवस्था है, गोदाम है, उसमें खरीद करके धान रखते हैं, गेहूं रखते हैं
और फिर एफसीआई को देते हैं। ये जो मतलब किसानी से रिलेटेड है उसको हम करते हैं। और तो इसमें एक पैसा कोई फंड नहीं आता है जिससे नली गली को काम किया जाए। और पंचायत में मुखिया के काम होता है नली गली का। तो आज की स्थिति हमारे यहाँ ऐसा बदतर है कि नली तो साफ होता ही नहीं है। में अपने कार्यकाल में पहले तो ये बताइए कि यहाँ आपके पंचायत में कितना वार्ड है? 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। कहाँ कहाँ आप विकास किए थे और कौन सा विकास अधूरा रह गया था जो आप चाहते थे कि अगली बार जीतने के बाद हम करेंगे? मेरा पूरे पंचायत में आप जाइएगा कहीं घूमेगा तो पीएमजीवाई रोड छोड़ करके जितना गली नली है हम बना चुके हैं। हाँ, जो वर्तमान मुखिया हैं वो खुद दिख जाएगा कि उनका काम क्या है, मेरा काम क्या है। मैं अपने कार्यकाल में हर वार्ड में कम से आंगनबाड़ी बना चुके हैं और नदी गली के विकास कर चुके हैं। जनता के बीच में आज भी जनता में जब सरकार से लोग कहते हैं शिक्षा और रोजगार, तो यहाँ पे आज भी मैं जब भी जाता हूँ फील्ड में मैं देखा हूँ लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि नली नहीं है, गली नहीं है। आज भी लोग गांव में नली और गली पे ही उलझे हुए हैं। तो इसके बारे में पंचायत स्तर से क्या किया जा सकता था? आप मुखिया रह चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा। पंचायत स्तर से तो जितना काम है उतना अपने स्तर से कर ही देते हैं। कुछ ऐसा समस्या है कि बड़ा बड़ा नाला ड्रेन जो है खोज रहा है, जाके उसको दूर जा करके पानी को गिराते हैं, उसमें सक्षम कहीं कहीं मुखिया लोग नहीं हो पा रहे हैं। इस चलते समस्या बना हुआ अच्छा, है। तो वो काम कौन करेगा? वो काम थोड़ा सा मध्य विधायक फंड से मिल जाएगा तो इस समस्या को हल हो जाएगा। बड़ा नाला उन लोग के पास फंड में मिलता है। ड्रेन जहाँ 1 फीट है तो हम लोग को 2 फीट 2.5 फीट का फंड उन लोग का रहता है और उससे थोड़ा सा समस्या हल हो जाएगा। विधायक जी जो हर काम देखेंगे जहाँ नदी सब आप यहाँ के लोगों का मूड मिजाज तो समझते ही होंगे। हाँ, आप भी एक बार प्रतिनिधि रहे, मुखिया बने, 2 बार रह गए हैं। 2 बार रह गए हैं कि यहाँ का जो जो त्वरित जो मुद्दा होता है उस पे लोग वोट करते हैं या फिर जाति पाति में वोट करते हैं या विकास के नाम पर सही में वोट किया जाता है बिहार में आज? बिहार में तो विकास के नाम पर ही ज्यादा वोट है, जाति पाति पर तो विशेष ना है। एक जाति कितना वोट देकर के सरकार बना पाएगा? अभी के टाइम में मुखिया का कितना फंड आता होगा पंचायत लेवल पर विकास करने के लिए? अभी तो हम इधर नहीं है 2 टर्म से, 2 बार दूसरे मुखिया रखे हैं 5-5 साल। तो उधर के तो फंड 10 साल पहले ना था, लेकिन अभी शायद साल में करोड़ों की फंड मिल रहा है, मालूम हुआ है। अच्छा, जो अभी मतलब वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके काम से संतुष्ट हैं? यहाँ की जनता संतुष्ट है? अब उसमें हम क्या कहें, अब तो जनता बता सकते हैं नहीं, उसमें। क्योंकि आप भी प्रतिनिधि हैं, अभी चुनाव लड़ते हैं तो आपसे ये पूछना तो जरूरी है ना। तो है, लेकिन अब तो जनता तो कह रहे हैं कि ना फिर मुखिया जी आप ही आइए, से आपके बिना पंचायत जो है से अभी सही नहीं चल रहा है। तो हम लोग ठीक है, आप लोग जब विचार होगा तो हम देखेंगे, जनरल सीट रहेगा तो आ जाएंगे। आपको जो चाहने वाली जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो है कुछ 2-4-10 लोग नहीं, देखिए आज तो जो भी करेंगे वो संविधान के उल्लंघन करके नहीं कर सकते, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं तो जैसे आप तो यहाँ की जनता के मन मिजाज को जानते ही होंगे, किस मुद्दे पर वोट करती है या फिर जात पात पे वोट करती है? इस बार क्या बदलाव चाह रही है या फिर वही पुरानी सरकार जो है वही चाह रही है? ये तो बातचीत होती होगी जनता से, आप लोग प्रतिनिधि हैं। बताइए यहाँ की जनता का इस बार का मूड क्या है? किधर जा रहे हैं लोग? बदलाव चाहते हैं या फिर पुरानी सरकार ही अच्छी है? जनता का मूड बराबर एक साइड तो रहता नहीं है, लेकिन विशेष पुराना सरकार में ही लोग जाने के लिए इच्छुक हैं। अच्छा हो रहा है। बिजली भी मुफ्त हो गया 125 यूनिट, वृद्धा पेंशन 400 से लेकर 1100 हो गया है। घर घर राशन फ्री मिल रहा है। खुद पैक्स में हम लोग अभी राशन फ्री ले जा रहा है सब जो है जनता लोग। दौर पर ना चेतन आनंद को देख रहे हैं, ना किसी को प्रत्याशी देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं विकास के दौर है उसको हम वोट देंगे। चेतन आनंद से आप जुड़े हुए हैं कि नहीं? नहीं जुड़े हुए हैं, केवल विकास के दौर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक युवा हैं, हम पूछ रहे हैं युवा शक्ति चाहे किसी भी जाति का हो। हाँ, लोग अभी ज्यादा युवा शक्ति को पसंद लोग कर रहे हैं। विकास में, रोजगार में, इन्वेस्टमेंट में क्या बदलाव हो सकता है युवाओं को आने से राजनीति में? युवा को आने से लोग, लड़के लोग को ये मन में है कि हम लोग युवा है, युवा को समस्या को देखेंगे, हम लोग बेरोजगारी दूर होगा। या चलते लोग युवा पर थोड़ा सा रुझान है, जनता को रुझान है युवा पर।
हमारे बाएं साइड में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसी गांव के हैं। ये यहाँ बदलाव के बारे में लोग बोल रहे हैं या जो विकास हो रहा है या पिछली जो सरकार है उसके साथ है? विकास के नाम पर पिछली सरकार के तरफ रुझान है। इस गांव के लोग किस तरफ, मतलब मूड क्या है उनका, क्या चाहते हैं? अभी पुरानी सरकार ही चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? पहले तो पुरानी सरकार ही काम किया है सब जगह, और जो पुरानी सरकार मतलब बहुत पहले तो विकास ये पहले सरकार ही किया है। जनता ज्यादातर रुझान पहले वाले सरकार को ही कर रही है। आपको क्या लगता है यहाँ की जनता किस तरफ वोट कर रही है? रोजगार पर, मुद्दा पर, विकास पर या जाति पर? नहीं, यहाँ तो ये जनता जो है विकास पर कर रही है, अब पुरानी सरकार चाहती है। ठीक है। हमारे साथ बैठे हुए एक नवयुवक हैं और वो कितनी समझ रखते हैं राजनीति में, थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं। और ये घूमने वाले व्यक्ति हैं तो इनको पता होगा कि इस बार लोगों का मन मिजाज किधर है, किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं। बताइए। हम लोग तो एनडीए के साथ हैं ना। एनडीए बोले तो शांति के प्रतीक, कोई भी बिरादरी से हो, कोई भी समुदाय से हो, ये बाहरी आदमी से ना चोरी है ना माने कोई तरह की दिक्कत ना है, तब जाके बाहर वो नौकरी कर। आप क्या चाहते हैं? बिहार में फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ के लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? यहाँ तो विकास के नाम पर है। ठीक है, जातिवादी का कोई मैटर नहीं है ना? जातिवाद का कोई मैटर ही नहीं है। बदलाव चाहते हैं या फिर पिछली सरकार जो थी बढ़िया विकास कर रही थी? नहीं, बदलाव नहीं की क्या जरूरी है, जो कर रहे हैं लाइन रास्ता पर है वो और बेहतरीन करें। एनडीए से चेतन आनंद हैं, आरजेडी से मोह चंद्रवंशी हैं, जनसुराज से अर्चना चंद्र जी हैं और एक लव सिंह जी हैं निर्दलीय, मृत्युंजय यादव हैं निर्दलीय। तो लोगों के बारे में, युवाओं में कैसा माहौल है? सब लोग अपना अपना परिश्रम कर रहे हैं, जनता के ऊपर निर्भर है। जिसको चुनेगी वो विधायक बनेंगे, सरकार में जाएंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद। अध्यक्ष जी से मेरा सवाल है कि इस बार आंतरिक रूप से किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आंतरिक से हम लोग सपोर्ट तो विकास के कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पार्टी जो खड़ी है, एनडीए, आरजेडी, दो पार्टियां खड़ी है, दोनों अपना दो नहीं है, यहाँ प्रशांत किशोर जी का भी पार्टी है। मेन टक्कर दो में है, मेन टक्कर दो में है। आज 10 तारीख है, अब 11 तारीख को पता कर लीजिएगा कि कितने में टक्कर है। मेन दो में है। जैसे हम बाकी लोग तो ऐसा नहीं है कि वो लोग के नहीं है जनाधार, वो लोग भी जनाधार है, ले रहे हैं और ले तो अच्छा है। वो आदमी हम लोग के बीच में आए जो कि काम करे, जनता खुश रहे और हम लोग के विकास करे, उसके साथ हम लोग बराबर साथ रहते हैं। अभी तक जो विकास जो हुआ है उस विकास पर तो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। मतलब जनता विकास के साथ जा रही है? एकदम विकास के साथ जा रहा है और कोई विकास वाले को हराने भी नहीं जा रहा है। आप मेरे से 14 तारीख को मिलिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो विरोधी हैं ये बोलते हैं कि एनडीए सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की जो घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किए। कि आप गली साफ करो, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार तो रोजगार में तो मतलब पंचायत लेवल पर भी कुछ लोग के बहाली देवे किया है सरकार, ऐसा तो नहीं कि नहीं देता है। अब रह गया ये उद्योग वाली, तो उद्योग जो भी बनेगा, अब जो है सुने कि चेतन आनंद सिंह सिंगुर में 100 को रोड दे दिए, एक कर दिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि वहां से भगा दिए गए, तो उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग के मतलब है कि हमारे यहाँ अगर एनडीए की सरकार आता है तो क्या करते हैं, क्या विकास करते हैं। अगर विकास करेंगे तो हम लोग फिर पूछना है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं मुखिया जी, आप बताइए। ठीक है, तो अच्छे हैं अध्यक्ष जी, अच्छे बोले हैं। विकास के दौर पर हम लोग हैं, विकास की तरफ यहाँ की जनता जा रही है। जनता जा रही है। विकास जात पात पे वोट नहीं, कोई जात पर वोट नहीं है, केवल विकास और रोजगार विकास पे। पर, हाँ, जात पर नहीं, विकास पर। स्कूल भी हमारे रीजन में उत्क्रमित हो गया है, सब 5वीं से 8वीं तक। कहीं 10 हर पंचायत में 10+2 भी हो गया है, कुछ बचा है वो भी हो ही जाएगा। विकास का दौर तो है, रोड भी, सड़क बन गया है। आप अपनी जनता से अपील करिए, क्या अपील करना चाहते हैं अपनी जनता से, क्या बताना जनता से तो अपील हम यही करना चाहते हैं कि जात पात से हट करके वोट विकास के दौर पर दीजिए। विकास हमारा हो, बिहार में अच्छा दिखे, यही जनता से मेरा अनुरोध रहेगा। आप क्या अपील करना चाहेंगे आपने जनता से?
इन लोग से आग्रह करेंगे कि देखिए आप लोग विकास के नाम पर वोट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग के विकास हुआ है तो उसके साथ गद्दारी मत कीजिए, आप लोग उसी को वोट दीजिए। अगर लगता है कि हमारे साथ विकास नहीं हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो जहां मर्जी है वहां जाइए, लेकिन विकास के नाम पर वोट दीजिए, यही मैं अपील करूँ। हमारे बीच थे रीड़ पंचायत के एक पैक्स अध्यक्ष और एक भूतपूर्व मुखिया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि इस बार की इलेक्शन यहाँ की जो जनता है वो विकास में वोट करिए, कोई जाति वाति का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। आने का बहुत आपका स्वागत। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद आप लोग का।